कांग्रेस नेता राहुल गांधी के वोट चोरी अभियान के बाद अब प्रियंका गांधी ने देश की 5 विधानसभा सीटों पर हर बूथ मजबूत नाम से पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है। प्रियंका गांधी ने इस कार्यक्रम के लिए देश के 5 राज्यों से 5 विधानसभा और लोकसभा सीटों को चुना है। ऐसे में इस पायलट प्रोजेक्ट के हाई फोकस रडार पर मध्य प्रदेश के ग्वालियर चंबल अंचल की दिमनी विधानसभा सीट भी आ गई। खासतौर पर इस सीट पर विधानसभा अध्यक्ष और अंचल के कद्दावर नेता नरेंद्र सिंह तोमर विधायक हैं। ऐसे में चंबल अंचल में एक बार फिर राजनीति गर्मा गई है। दरअसल प्रियंका गांधी के इस पायलट प्रोजेक्ट में ऐसी विधानसभाओं को शामिल किया गया जहां पर विधानसभा चुनाव 2023 में वोटिंग की गड़बड़ी की आशंका है। खास बात यह है कि खुद कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी इस पूरे अभियान की मॉनिटरिंग करेगी। 5 राज्यों की 5 विधानसभाओं में मध्य प्रदेश के मुरैना जिले की दिमनी विधानसभा सीट भी शामिल है। यहाँ से ग्वालियर चंबल अंचल के कद्दावर नेता और विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर वर्तमान में विधायक हैं। ऐसे में कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने हाई प्रोफाइल रही दिमनी विधानसभा की जिम्मेदारी राजस्थान के पूर्व विधायक गोपाराम मेघवाल को सौंपी है। आइए सबसे पहले जानते हैं कि प्रियंका गांधी का पायलट प्रोजेक्ट कैसे काम करेगा। विधानसभा क्षेत्र में 20-20 बूथों के क्लस्टर बनाए जाएंगे। हर क्लस्टर बूथ रक्षक नियुक्त किया जाएगा। बूथ रक्षक को प्रियंका गांधी की टीमें ट्रेनिंग देंगी। बूथ रक्षक अपने क्लस्टर की बूथ समितियों के सदस्यों को गाइड करेगा। बूथ रक्षक ये सुनिश्चित करेंगे कि किस मतदान केंद्र पर कितने मतदाताओं के नाम गलत जुड़े हुए हैं। पिछले विधानसभा और लोकसभा चुनाव की वोटर लिस्ट में चुनाव के 2 महीने पहले काटे जोड़े गए नामों का एनालिसिस होगा। बूथ रक्षक बीएलओ के साथ ये सुनिश्चित करेंगे कि एक भी सही वोटर मतदाता सूची से न छूटे और एक भी गलत नाम वोटर लिस्ट में शामिल न रहे। इस प्रोजेक्ट को प्रियंका गांधी खुद लीड कर रही हैं। ऐसे में टीम के लिए दिल्ली से मुरैना आना ज्यादा आसान हो सकता है। कांग्रेस की माने तो दिमनी विधानसभा सीट पर 2023 के विधानसभा चुनाव में जमकर वोटर्स को डराया गया और वो घर के बाहर वोट डालने पोलिंग बूथ तक नहीं जाने दिया गया। 2023 के विधानसभा चुनाव के दौरान इस तरह के वीडियो भी वायरल हुए थे। ऐसे में कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने इस वोट चोरी की पड़ताल करने के लिए पूर्व विधायक गोपाराम मेघवाल को प्रभारी बनाकर भेजा है, जिनके नेतृत्व में 20-20 बूथों के क्लस्टर बनाए गए और किस पोलिंग बूथ पर किस जाति का कितना वोट है और उसे क्यों लूटा गया, बीजेपी प्रत्याशी ने वोट की किस तरह चोरी करवाई, इन सब बातों की जांच की जाएगी। देखिए, वोट छोड़ गद्दी छोड़ अभियान हमारे देश में चल रहा है और देश भर में हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी इस बात को साबित भी कर चुके हैं। उन्होंने 2 पत्रकार वार्ताओं में देश भर में सबूत प्रमाण भी पेश किए हैं। लेकिन प्रियंका गांधी जी ने एक पायलट प्रोजेक्ट लिया है जिसमें देश में 5 लोकसभाएं और 5 विधानसभाएं, जिसमें से हमारे मध्य प्रदेश की दिमनी विधानसभा को चुना गया है। और दिमनी विधानसभा को इसलिए चुना गया है कि आपने विगत विधानसभा चुनाव 2023 में देखा था कि वोटर पोलिंग के बाहर चल रहा था कि हम वोट नहीं डाल पा रहे हैं या वोट की चोरी हो रही है या लूट हो रही है। लाइव वीडियो में दिखाया कि किस तरह से पोलिंग पर वोट को जबरदस्ती डाला जा रहा है या वोट की लूट की जा रही है। ये भारतीय जनता पार्टी के कुख्यात बदमाशों द्वारा जिस तरह से लूट और डकैती की गई वोटों की, इसकी पूरी जाँच की जा रही है, जिसके लिए हमारे एक प्रभारी गोपाराम मेघवाल जी को भेजा गया है दिल्ली से एआईसीसी से। और गोपाराम मेघवाल जी ने काम चालू कर दिया है। यहाँ पूरी विधानसभाओं को 20 क्लस्टर में बांटा गया है और हर पोलिंग बाय समीक्षा हो रही है कि किस पोलिंग पर किस जाति का कितना वोट है और किस जाति के वोट को लूटा गया है, क्यों लूटा गया है, क्या कारण रहा और ऐसी क्या दिक्कत आ रही थी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को कि उनको वोट लूटने की जरूरत पड़ी। कांग्रेस सांसद के इस पायलट प्रोजेक्ट में चंबल अंचल की मुरैना जिले की दिमनी विधानसभा सीट पर वोट चोरी के कांग्रेस के आरोपों के बाद अब बीजेपी भी खुलकर सामने आ गई। बीजेपी का कहना है कि जिस तरह के आरोप राहुल गांधी और प्रियंका गांधी लगा रहे हैं वो कहीं न कहीं देश के संविधान, चुनाव आयोग की प्रक्रिया और जनता के वोट का अपमान कर रही है। दिमनी विधानसभा से बीजेपी विधायक और विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर देश के एक बड़े नेता हैं। देश में कई अहम पदों पर रहते हुए उन्होंने कई बड़ी जिम्मेदारियां निभाई हैं। ऐसे में प्रियंका गांधी वोट चोरी का जो आरोप लगा रही हैं, वो सीधे देश और मध्य प्रदेश की जनता के साथ दिमनी के सभी वोटर्स का अपमान कर रही है। उन्हें इस तरह के अनर्गल आरोप नहीं लगाने चाहिए। देखिए, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जो देश में घूम रहे हैं और जो पूरे देश में जाके मुझे कह रहे हैं कि वोट चोरी,
मैं कहना चाहता हूं कि कांग्रेस की राजनीति में पहली बार मैंने इतना बचकाना अभियान देखा है। तभी ये भारत देश एक लोकतांत्रिक देश है और संविधान से चलता है और निर्वाचन आयोग एक स्वतंत्र संस्था है। न तो वो किसी के दल के नियंत्रण में रहकर काम करती है, वो अलग संस्था है और हमेशा स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने का वो पूरा प्रयास वो संस्था करती है। अब सवाल आया है कि वोट चोरी का, तो मेरा उनसे कहना है कि जैसे पश्चिम बंगाल में चुनाव हुए तो वहाँ ममता बनर्जी की सरकार बनी तो वहाँ वोट चोरी हुए क्या? कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बनी तो क्या वोट चोरी हुए? इस तरह के हिमाचल प्रदेश में सरकार चुनाव हुए तो वहाँ कांग्रेस की सरकार बनी तो क्या वहाँ वोट चोरी हुए? तो मेरा राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से के बारे में मैं यही कहना चाहता हूं कि भारतीय राजनीति में पहली बार मैंने अपने 55-56 साल की अवस्था में देखा कि इस तरह की जो बयानबाजी कर रहे हैं, कभी वो संविधान के अपमान की बात करते हैं, कभी वोट चोरी की बात करते हैं। तो मेरा तो ये मानना है कि वोट चोरी का जो विषय लगातार वो उठा रहे हैं, इससे निश्चित रूप से इस देश की, इस प्रदेश की, और जैसा कि उन्होंने कहा कि दिल्ली विधानसभा क्षेत्र में वोट चोरी हुए, तो मैं कहना चाहता हूं उनसे कि दिमनी क्षेत्र की जनता का ये अपमान है, ये प्रदेश की जनता का अपमान है, ये देश की जनता का अपमान है। इस तरह के बयान उन्हें नहीं देना चाहिए। माननीय नरेंद्र सिंह जी तोमर देश के बहुत कद्दावर नेता हैं और बड़े नेताओं में उनकी गिनती की जाती है। मुरैना से सांसद रहे, ग्वालियर से सांसद रहे, भारतीय जनता पार्टी के बहुत वरिष्ठ और कद्दावर नेता हैं। उन्होंने मध्य प्रदेश में कई विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव लड़े और लड़वाए। पूरे देश की राजनीति में मोदी कैबिनेट में वो सर्वोच्च और 5वें नंबर के मंत्री थे। देश की राजनीति में उनका एक बड़ा स्थान था। क्योंकि इस तरह की जो प्रियंका गांधी आरोप लगा रही हैं कि दिल्ली में हम वोट चोरी रोकेंगे, तो निश्चित रूप से मैं प्रियंका गांधी से कहना चाहता हूं कि वो देश की जनता का अपमान कर रहे हैं, वो मध्य प्रदेश की जनता का अपमान कर रही है और वो दिल्ली विधानसभा के वोटरों का अपमान कर रही है। इस तरह के विचार, इस तरह का आरोप उन्हें इस लोकतंत्र में लगाना नहीं चाहिए, क्योंकि निर्वाचन आयोग एक स्वतंत्र संस्था है। वो किसी भी दल के नियंत्रण में रहकर काम नहीं करती है। वो देश के हिसाब से चलती है, संविधान के हिसाब से काम करती है और निर्वाचन आयोग स्वतंत्र संस्था है। जो आरोप लगा रही है वो निश्चित रूप से उनके आरोप निराधार है और उन आरोप बिल्कुल जनता स्वीकार नहीं करेगी। जनता कभी माफ नहीं करेगी कांग्रेस को इस तरह के आरोप लगाने पर। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में ग्वालियर चंबल अंचल ही वही इलाका है जहां मोदी लहर में भी 2023 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस मजबूत स्थिति में रही। ऐसे में आगामी चुनाव में भी सबसे ज्यादा कांग्रेस को इसी इलाके से उम्मीद है। इसलिए आगामी समय में होने वाले विधानसभा, लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस सबसे ज्यादा ताकत झोंकने की तैयारी में है। ऐसे में कांग्रेस ने इस पायलट प्रोजेक्ट के लिए ग्वालियर संबल संभाग को चुना है। ग्वालियर से TV9 डिजिटल के लिए धर्मेंद्र शर्मा की रिपोर्ट।